उसमें जब हमारी फौज कारगिल में गई थी तो उनके एक ब्रिगेडियर साहब हमें ब्रीफ दे रहे थे। तो जब उसने तकरीर खत्म की तो हमने कहा, ब्रिगेडियर साहब, अगर आप पर किसी को शुबा हो जाए कि तुम कारगिल पे इसलिए गए हो कि यहां से नवाज शरीफ अवामी नुमाइंदा है, वहां से वाजपेयी अवामी नुमाइंदा है, अगर दो मुल्कों के अवामी नुमाइंदों के मुज़ाकरात के नतीजे में कश्मीर का मसला हल पाता है तो फिर पाकिस्तान के मालिक पाकिस्तान की पब्लिक बनेगी और आप मुलाजिम होंगे, और आपको यह पसंद नहीं है, आपने हमेशा के लिए आका बनना है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? और अगर आप पे किसी को यह शुबा हो जाए कि तुम समझ रहे थे कि चीन के साथ जंग नहीं है, अफगानिस्तान के साथ नहीं, ईरान के साथ नहीं, ले दे के अगर जंग है तो हिंदुस्तान के साथ है और उसका सबब भी कश्मीर है, खुदा ना खास्ता अगर कश्मीर का मसला नवाज शरीफ और वाजपेयी के मुज़ाकरात के नतीजे में हल पाता है तो चीन के सियांग्यांग के सूबे में तो अभी तक हमने आग सुलगाई नहीं है, तो हमारी रोजी का क्या बनेगा? तो कहने लगे, बड़े गर्म सवाल किए, जब दूसरे लोगों को अल्लाह रोजी पहुंचाता है तो हमें भी पहुंचाएगा। हमने कहा, नहीं ब्रिगेडियर साहब, हमारे हल्क रूखी रोटी के भी आदी हो चुके हैं, हम सूखी रोटी भी खा सकते हैं। आप तर लुकमे के आदी हैं, आपको तर लुकमा चाहिए, चाहे इंसानों के खून में क्यों तर न हो। आप बताएं कि जितनी मुसल्लह तंजीमें हैं ये इस्लाम के लिए हैं, ये उलमा के लिए हैं, या ये फौज के पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं? क्यों आप फतवे देते हैं कि ये जिहादी तंजीम है? जिहाद को इन तंजीमों के हवाले से बदनाम क्यों करते हैं? आप बताएं कि जो असलहा पिराने वाले लोग हैं वो 3 किस्म के होते हैं, या तो उसके पास लाइसेंस हो, या फिर वो खुद रहजन हो, या फिर सरकार का मुलाजिम हो। आप बताएं इनके पास लाइसेंस है? और अगर हो भी तो हम कौमी असेंबली के रुकन रह चुके हैं, जो लाइसेंस हमें इशू हुए थे इस हुकूमत ने उस पर भी पाबंदी लगाई, न हम असलहा फिरा सकते हैं न दिखा सकते हैं, तो इनको कैसे इजाजत मिली? ये रहजन भी नहीं है, तो फिर आप बताएं सरकारी मुलाजिम नहीं है? जब फौज का ज़ैली तंजीम होगा वो दीन की खिदमत करेगा, वो उलमा की खिदमत करेगा। एक तंजीम जब बनी थी जैश मोहम्मद के नाम से, तो फौरी तौर पे हमने सूबाई शूरा का इजलास बुलाया, और सूबाई शूरा के इजलास के हवाले से हमने तमाम अजला बलूचिस्तान को सर्कुलर भेजा कि इस तंजीम में के बनाने में इदारों के 2 अहदाफ हैं। ये मदारिस में ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे ताकि हुकूमत को दहशतगर्दी की दलील हाथ आ जाए, और सियांग्यांग के सूबे में ये एक फसाद फैलाएंगे ताकि कश्मीर का मसला अगर हल हो तो फौज की रोजी चीन से आनी शुरू हो जाए। कोई भी इदारा इसको कदम रखने की इजाजत न दे, और कोई साथी अच्छी बात का ताउन भी न करें। अगर किसी ने कोई भी गलती की, जिम्मेदारी उसकी अपनी होगी। तो हमारे कराची के 2 मुफ्ती हजरात तशरीफ लाए और जैश मोहम्मद का जलसा क्वेटा में किया। तो हम दौरे पे आए थे, मकरान जा रहे थे, मकरान जाने तो नहीं दिया, रात हमने यहां गुजारी, मौलाना साहब भी साथ थे। तो मैंने कहा कि फला मुफ्ती के साथ दोपहर का खाना खाएंगे, और दोपहर का खाना खाने के बाद फिर हमने, बाकी साथी तो निकल गए, मौलाना थे, मैं था, हैदरी साहब थे, हमारे मरहूम शाह साहब थे, मौलाना कमरदीन साहब थे। तो मैंने मुफ्ती साहब की खिदमत में गुजारिश की कि मुफ्ती साहब, आपने जलसे में जो कुछ फरमाया है, आप बताएं कि आपने गलत कहा है या हमारे शूरा ने गलत फैसला दिया है? आप कौन सी बात गलत है? मैं यकीन से कहता हूं कि आप गलत बातें करते हैं, तुम्हें सब कुछ पता है। तो बाद में फरमाने लगे कि मैं तो इन तंजीमों के हाथों सीने पे फट रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जोर का नारा लगा दूं कि ये जितनी भी मुसल्लह तंजीमें हैं
जिनको जिहादी तंजीमें कहा जाता है, ये इस्लाम की नई फौज की हैं। अगर इस्लाम और फौज में तसादुम होगा तो ये फौज का साथ देंगे। ये जमीयत उलमाए इस्लाम की नई ये फौज की हैं। अगर उलमा और फौज का तसादुम होगा तो ये फौज का साथ देंगे। हमने कहा फटो नहीं, लेकिन हकायक पे पर्दा भी न डालो। कौम को असल हकायक बताओ कि हकायक क्या है। आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ साहब आगरा तशरीफ ले जा रहे थे तो तमाम सियासी ज़ुआमा को बुलाया, उसमें मजहबी क़ियादत भी मौजूद थी, और ये वो मौका था कि इन तंजीमों पे बाज पे इन्होंने पाबंदी लगाई थी और चंदे की ममानात की थी। तो उस इजलास में, भरे इजलास में मुशर्रफ साहब ने 3 बातें की। एक ये कि ये जितनी भी मुसल्लह तंजीमें हैं जिसका नाम उन्होंने जिहादी तंजीमें रखा, ये हमारी हैं, तुम्हारी नहीं है। किसी भी मजहबी लीडर ने ये नहीं कहा कि आप गलत कहते हैं, ये हमारी हैं, तुम्हारी नहीं। दूसरी बात उसने ये की कि इनके तमाम इखराजात, चाहे इनके जेब खर्च हों, घरेलू इखराजात हों या तंजीम की, ये हम बर्दाश्त करते हैं, इनको चंदे की जरूरत क्या है। किसी भी मजहबी ज़ाइम ने यह नहीं कहा कि ये खर्च तो हम बर्दाश्त करते हैं। तीसरी बात उसने ये कही कि इनको अगर हम कहेंगे कि बैठो तो ये बैठेंगे, और हम कहेंगे कि उठो तो ये उठेंगे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये हमारे हुक्म पे चलते हैं, तुम्हारे हुक्म पे नहीं चलते। तो जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ एग्जीक्यूटिव, सदर ममलकत तमाम सियासतदानों के सामने ये एतराफ करे, आप बताएं कि उसमें फिर गुंजाइश रह जाती है। और अस्फंदियार वली ने जब उनसे पूछा कि अभी तो आपका बयान लगा था कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कहने लगे ये तो बाहर की बातें हैं, मैं तो आपको घर की बातें बताता हूं। अब भी प्रेस वाले मेरे पास आएंगे और मुझसे पूछेंगे तो मैं फिर वही बात करूंगा। लिहाजा आप हजरात को अगर इस सियासी पस मंजर का पता नहीं है तो फतवा क्यों देते हैं, और अगर फतवा पता है तो फिर सौदा फतवे पे न करें, किसी दूसरी चीज सौदे के लिए मुंतखब करें, और कौम को बेवकूफ न बनाएं, कौम को हालात से आगाह करें कि हालात क्या है। अब फिर एक नज़म बनाई जा रही है, हमारे इदारे लगे हुए हैं कि जो बचा कुचा मटेरियल अफगानिस्तान का इनके हाथों में है, अब दोबारा उनको मुनज़्ज़म करें। अब फिर मौलवी फतवे देंगे कि अफगानिस्तान में जिहाद है, फिर इदारे इन लोगों को भेजेंगे, फिर हमारे नौजवानों के खून वहां बहेंगे। आप बताएं कि अफगानिस्तान में जिहाद का कोई खजाना निकल चुका है? यहां पाकिस्तान में जिहाद नहीं है, यह खजाना फकत वहीं मिलता है। असल पस मंजर कुछ और है। गंदमक मुआहिदा जो 1891 में हुआ था अंग्रेज और अफगानिस्तान की हुकूमत के दरमियान, उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। 1891 में मुआहिदा हुआ है, 1991 में उसके 100 साल पूरे हो गए हैं, 11 साल उस पर मजीद गुजर चुके हैं, और उसके लिहाज से ड्यूरेंट लाइन आरजी लाइन है और उसने अटक तक आना होगा। लिहाजा वो चाहते ये हैं कि मुसीबत वही थमी रहे, आगे न बढ़े। आप बताएं कि ड्यूरेंट लाइन को बचाना भी जिहाद है? किस खुशी में जिहाद है? और आपको मालूम है कि अमेरिका का जो अब रिपोर्ट शाया हुआ है, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। उलमाए हक़्क़ा के तर्जुमान व नक़ीब जो पाकिस्तान और बर्र-ए-सग़ीर के हालात पर गहरी निगाह से जायज़ा फरमा रहे थे और बड़े मख्फी गोशे हमारे सामने
ذکر فرما رہے تھے۔ دارالتصنیف کے 50 سالہ خدمات کانفرنس کی اس آخری نشست کی اختتامی دعا سے پہلے حضرت مد ظلہ العالی کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اپنے دست مبارک سے قاری حافظ محمد عبداللہ حضرت طفیل احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی ادارہ کے فرزند کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس موقع کی مناسبت سے ایوارڈ عطا فرمائیں۔